भादो मास की पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा भी की जाती है। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। 17 सितंबर 2024 को 11:45 से पूर्णिमा आरंभ होगी और 18 सितंबर 2024 को 8:05 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध आरंभ होते हैं। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता लिए होती है। इसी में भादो मास की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य अश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भादो पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। भादो पूर्णिमा की व्रत कथा। भादो पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस कथा के बारे में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से ही व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर के पास दर्शन करने उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव और ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट में देते हैं, जिसे ऋषि प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट करने के बाद दुर्वासा ऋषि वहां से आगे निकल पड़ते हैं और रास्ते में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्रदेव से होती है। तब दुर्वासा जी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला इंद्रदेव को भेंट कर देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यह कार्य आपने अच्छा नहीं किया, आपने महादेव का अपमान किया है। और ऋषि क्रोधित स्वर में इंद्रदेव को कहते हैं कि आपको लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। ये सुनकर इंद्र ने ऋषि दुर्वासा के सामने हाथ जोड़कर विनती की और क्षमा मांगी कि आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का उपाय बता दीजिए। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को बताया कि उन्हें उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वे अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। तब इंद्र ने इस व्रत को किया और उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थी वो उन्हें वापस मिल गई।